वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी दे सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव भी डाल सकते हैं। गाइस आज का जो वीडियो है आप लोगों के सजेस्टेड टॉपिक्स में से ही मैंने एक पिक किया है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है किसी भी रीज़न करके, तो क्या उनके पार्टनर को इस चीज़ का पछतावा है या वो कभी रिग्रेट फील करते हैं या गिल्ट महसूस होता है जो भी उन्होंने आपके साथ किया। गाइस ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जितना आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है आपकी सिचुएशन के साथ उतना आपको रखना है, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। टैरो को हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ ही देखा करें ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव होके पहले से ही अजम्पशंस लगाने लग जाओगे कि नहीं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा ये एंड वो दिस एंड दैट, तो इस तरह से कभी भी टैरो रीडिंग मत देखा कीजिए। चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग में आप 100% एक्यूरेसी जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी लव लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको महसूस होती हो तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स वहाँ जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो पर जाकर। तो चलिए वापस आते हैं। आज का जो टाइटल है, क्या आपके पर्सन को अपने किए पे पछतावा है? क्या ये भी सॉरी फील करते हैं आपसे दूर होकर? क्या इनको आपकी कमी महसूस होती है? और क्या है इस इंसान की फीलिंग्स? तो गाइज़ ये पिक ए कार्ड रीडिंग है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है। कोई यहाँ पे रिलेशनशिप का इशू नहीं है कि अगर आप सिंगल हैं तभी रीडिंग्स देखनी है, कोई भी देख सकता है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या किसी से ऑलरेडी कमिटेड हो। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपको लेकर किसी चीज़ का रिग्रेट करता है या नहीं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने आपके नाम के अल्फ़ाबेट्स रखे हैं, ए से लेके एम तक। आप अपना नाम का फर्स्ट लेटर अगर है तो वो सिलेक्ट करें और दूसरा जो है एन से लेके जेड तक है। आप अपनी गट के हिसाब से जो भी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे कर लीजिए और हम रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, जिनके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है, तो क्या आपके पर्सन को आपको हर्ट करने का कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ें बताऊँगी कि काफ़ी सारे लोगों का सेपरेशन किसी इंसान से बहुत लंबे समय के बाद हुआ है और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही इन एंड आउट रहे हैं। और अगर आप करंटली भी किसी से सेपरेशन में हो, यानी कि आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट तो है लेकिन इन एंड आउट का अभी भी सिनेरियो आपके जीवन में पार्टनर के साथ बना हुआ है, तो ये इंसान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पछतावे में है कि इनके बीच जो दूरियां आ गई हैं, आप लोगों के रिश्ते में जो दरार पड़ गई है किसी और रीज़न करके, तो डेफ़िनेटली ये इंसान को पछतावा है। शायद पास्ट में इनको इतना पछतावा नहीं था जब ये आपके साथ थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे पाइल 1 वालों के जो पार्टनर हैं मेजॉरिटी के लिए पछतावे में है, रिग्रेट में है। अगर आपसे दूरियां बन चुकी हैं या ऑलरेडी किसी का ब्रेकअप भी हो गया है तो ये इंसान वापस आने के लिए कोशिश भी करेंगे। पछतावा तो इनको बहुत ज़्यादा है। शायद अभी ये किसी और सिचुएशन की तरफ अपना ध्यान बढ़ाने में, अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने में लगे हैं, लेकिन इनसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही जो ये चाहते हैं। इस इंसान का पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं मिसिंग है
और ये इंसान अपने अंदर ही जो सवाल इनको बार बार खटक रहे हैं, बार बार इनके दिमाग में वो चीज़ें घूम रही हैं कि काश मैंने सही समय पे डिसीजन ले लिया होता, काश मैंने उस वक्त कोई ऐसा कदम उठाया होता जिससे ये रिश्ता बचाया जा सकता। तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर को रिग्रेट है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि शायद कई लोगों के पार्टनर ने पास्ट में मल्टीपल टाइम्स गलतियां भी की और मल्टीपल टाइम्स अपने आप को सॉरी भी फील किया है। तो अब आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है जो मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों का टोटली ब्रेकअप है, बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं है। कांटेक्ट में आप लोग अभी भी हो, एक दूसरे पे नज़र रखते हो, स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पर, दूसरों से इनके बारे में पता कराना चाहते हो और करा भी रहे हो। तो आपके पार्टनर भी एक बहुत बड़े रिग्रेट में है। उनके पास शायद उस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस थे पास्ट में, शायद कोई थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्गली बैठी हुई थी, स्ट्रॉन्गली डोमिनेंट थी, जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना जानती थी। और इस तरह से आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर आपको नज़रअंदाज किया, आपको ब्लॉक भी किया हो सकता है, आपके कॉल्स को देखकर इग्नोर कर देना, या फिर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इंसान ने नहीं दी। वो कहते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कद्र नहीं होती, जब हमारे हाथ से वो चीज़ टूट जाती है, गिर जाती है या कहीं पीछे छूट जाती है, तब हमें बार बार पुरानी बातें, पुराने यादें और पुरानी मेमोरीज़ एक फ्लैशबैक की तरह हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हमें तड़पाती हैं। तो सेम आपके पर्सन के साथ अभी जो करंट इनकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। और शायद इस इंसान ने अपना मन भी बना लिया है कि ये वापस आपके पास आकर गलती को अपनी एक्सेप्ट करेंगे और आपसे फॉरगिवनेस ये मांगेंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगर मूव ऑन भी कर चुके हैं तो ये जिनके साथ भी हैं वहाँ तो ये ऑलरेडी हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस इंसान को रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है। इनको लग रहा है कि इन्होंने मिस्टेक कर दी, आपको कहीं ना कहीं मिस कर दिया। आपको ये बहुत ही ज़्यादा एक विश फुलफिलमेंट के रूप में मानते हैं। फ़िलहाल जो पास्ट की इनकी गलतियां हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं करंटली। और शायद आगे चलकर मुझे ये भी दिखता है कि अब ये अपना माइंड सेट ऐसा बना लेंगे कि ज़िंदगी में अब मुझे किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करना, प्ले नहीं करना। या तो ये ऑलरेडी शादीशुदा दिख रहे हैं और अगर ये शादीशुदा नहीं होंगे तो ये फाइनली किसी एक के साथ सेटल हो जाएंगे और अपना माइंड सेट पॉजिटिव बना लेंगे कि जो मैं पीछे गलतियां करके आया हूँ उससे मैं सीखता हुआ आगे किसी और की लाइफ को स्पॉइल नहीं करूँगा। तो डेफिनेटली पाइल 1 आप लोगों के पार्टनर को पछतावा भी है, रिग्रेट भी है। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी माफ़ी मांग भी चुके होंगे, लेकिन उस वक्त आप ही ने इस इंसान को पीछे छोड़ दिया और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि काफ़ी सारे लोगों ने फाइनली इनसे मूव ऑन किया है और शायद वो अपने एक्स को ज़िंदगी में वापस चाहते ही नहीं। सिर्फ आपकी एक अटैचमेंट या बॉन्ड आज भी बरकरार है और उसी की वजह से आप आज ये वीडियो भी देख रहे हो, कंफर्म करने के लिए कि क्या इस इंसान को मुझसे जो भी इन्होंने किया उन गलतियों का इनको पश्चाताप है या नहीं। तो आज की रीडिंग का ओवरऑल आंसर यही है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे अभी भी आपके साथ कमिटेड हैं, इनकी हर वो गलती जो आपके दिल को हर्ट
कि आपको पेन में रखा, आपसे चीज़ों को छुपाया, किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया, तो ये इंसान एट प्रेजेंट पछतावे की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आई होप आपको अपने आंसर मिल गया होगा पाइल 1 वालों को कि यहाँ पर 90% लोगों के पार्टनर घोर पश्चाताप में हैं। 10% वाले जो पार्टनर हैं आपके, वो इन फ्यूचर आपको फॉरगिवनेस के लिए अप्रोच करेंगे, रीच आउट करेंगे, और हो सकता है तब आप इस इंसान को माफ़ ना करो और आप ऑलरेडी आगे किसी रिश्ते में बढ़ चुके होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। आई होप आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए ताकि आपका जो भी लव लाइफ में सिचुएशन चल रहा है, अगर आप उसे ठीक करना चाहते हो तो अपनी मैनिफेस्टेशन लिखकर थैंक यू यूनिवर्स डाल दीजिए ताकि वो पूरा हो जाए। अब बढ़ेंगे हम पाइल नंबर 2 की तरफ। तो जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है, क्या आपके पार्टनर को पछतावा है आपको दर्द देने का, दुख देने का, आपको छोड़ने का, आपसे चीट करने का, और आपसे ये इंसान फ्यूचर में माफ़ी मांगते हैं या नहीं, या ऑलरेडी मांग चुके हैं? तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है इस इंसान की, ये इंसान एक ऐसे इंसान है कि इन्होंने पहली बार आपसे माफ़ी नहीं मांगी होगी। इस इंसान ने आपके साथ कई बारी रिलेशनशिप में आना जाना लगाए रखा, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट। इसी एनर्जी में आपको कन्फ्यूजन भी दी कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक फाइनल स्टेबिलिटी चाहते भी हैं या फिर सिर्फ दिखावा है। तो गाइज़, आपको थोड़ा सा सुनने में स्ट्रेंज लगेगा, कुछ लोगों को शायद डाइजेस्ट भी नहीं होगा जो अभी मैं बताऊंगी, कि ये इंसान पास्ट में जितना मर्जी बड़ा दुनिया का प्लेयर रहा हो, जिस मर्जी प्लेफुल एनर्जी में हो, लोगों से फ्रेंडशिप्स जल्दी कर लेना, झटके में नए नए फ्रेंड बना लेना, बहुत सारा सोशलाइज करना, फ्री बर्ड की तरह अपनी ज़िंदगी को, अपने रूल्स को अपनी टर्म्स पे जीना, और रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया, और आप हमेशा इनके पीछे पीछे चेस करते रह गए कि ये इंसान कहीं और ना जाए, किसी और के साथ फ्लर्ट ना करे, कैजुअल अफेयर्स ना बनाए, फ्लिंग्स ना करे, और आपको एक सच्चा प्यार दे। लेकिन इस इंसान ने वैसा नहीं किया। आपने बहुत इस इंसान को केयर दी है, बहुत वक्त दिया है, बहुत सारी लॉयल्टी आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है पाइल 2 में। लेकिन इस इंसान ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि आपका इनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है, और ये इंसान इसी भरोसे को कहीं ना कहीं पास्ट में तोड़ चुका है, वो भी कई बार। तो गाइज़, आपके पर्सन को आपको दुख देने का पश्चाताप है या नहीं? तो गाइज़, पास्ट में ज़रूर इस इंसान ने कोई पश्चाताप नहीं किया, कोई पछतावा नहीं है इनको आपको दर्द या दुख देने का। और अगर ये आपको बोलते भी थे कि सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, है ना, या फिर प्लीज़ फॉरगिव मी, जो मैंने गलतियाँ की मुझे माफ़ कर दीजिए, वो सब इन्होंने किया आपके एक रिलेशनशिप को बरकरार रखने का। लेकिन दिल से पास्ट में इनको कोई रियलाइजेशन कभी भी नहीं हुआ। आज की जो हम रीडिंग में चेक कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर के क्या मन में फीलिंग है इस पश्चाताप को लेकर। अगर आज की बात की जाए या फिर आज से आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों की बात की जाए, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर एक रिग्रेट वाली, एक पेनफुल सिचुएशन में है। ये इंसान अगर आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ गए थे सेटल होने, या उनके साथ कुछ भी करने, टाइम पास करने, फ्लिंग बनाने, कैजुअल रिलेशनशिप बनाने, इस इंसान ने उस इंसान को परख लिया है। उस इंसान के साथ इन्होंने जो भी मेमोरीज़ बनाई हैं, वो वहाँ पर भी आप ही के प्यार को ढूंढते हुए
नज़र आ रहे हैं। ये इंसान जो भी है, चाहे ये मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर कोई आपका लवर है जो एक्स है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, तो इस इंसान ने पास्ट में तो कोई भी रियलाइजेशन नहीं किया, ना कोई पश्चाताप हुआ आपके दिल तोड़ने का, आपसे झूठ बोलने का, आपसे बातें छुपाने का, या फिर आपको एकदम सडनली लाइफ में छोड़ के चले जाना, जब आपने इनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं रखी होगी कि ये इंसान आपके साथ इस तरह का धोखा देगा। तो पास्ट में तो इस इंसान को किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट मुझे कार्ड्स में फ़िलहाल नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर अब की बात की जाए या आगे आने वाले हफ्तों या महीनों की, तो कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं एक रिग्रेट के साथ, एक माफ़ीनामा लेकर कि प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए, चलो दोबारा से रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करते हैं, एक नए लेवल से रिलेशनशिप को चांस देकर देखते हैं। तो कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड में आपके पार्टनर मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं। और कार्ड्स में मुझे एनर्जी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, बहुत ही एनर्जी इस इंसान की इम्पल्सिव लग रही है कि बहुत लंबा वक्त अब नहीं लगेगा आप दोनों के बीच में। शायद ये इंसान ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं कि आपको मिला जाए, आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया जाए और माफ़ी मांगी जाए। और शायद ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में जब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो जाहिर बात है अगर आप पार्टनर की हम एनर्जी को देख रहे हैं तो उनकी फीलिंग आपके लिए होगी, और आपकी फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं कार्ड्स में ज़रूर दिखाई देगी। तो मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट में आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन आपके ईगो के कारण या आपके इस बिहेवियर के कारण कि आप बहुत सारे इमोशंस को छुपा लेते थे, शायद मेरा पार्टनर समझ जाएगा कि मैं किस तरह से फील कर पा रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो आपके पार्टनर नहीं समझे। पास्ट में बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचते थे कि ये रिश्ता अगर चल गया तब भी ठीक, नहीं चला तब भी ठीक। तो इतना कोई सीरियस कमिटमेंट इन्होंने पास्ट में आपको नहीं दिया। और कुछ लोगों का रिलेशनशिप पाइल नंबर 2 में बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है, बहुत लॉन्ग ईयर्स आप लोगों ने इकट्ठों ने बिताए हैं, फिर भी उसके बाद अचानक आपकी ज़िंदगी में से आपके पार्टनर छोड़कर चले गए किसी और व्यक्ति के लिए। और पास्ट में इनको किसी तरह का गिला शिकवा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिन्होंने रिसेंट में किसी को मैसेज करके अपॉलॉजी फ़ील की है, माफ़ीनामा बोला है कि मुझे माफ़ किया जाए, दोबारा से रीयूनाइट होते हैं या कुछ भी, लेकिन आपको अब इन पे ट्रस्ट नहीं रहा। कुछ लोगों का तो मुझे प्यार से भरोसा ही उठा हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद आपने इनको क्लियरली नो बोल दिया है कि मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर रहा हूँ, और अब मैं इस रिलेशनशिप में चांस नहीं दे सकता। और बाकी लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उन्होंने अपने इस पार्टनर को होल्ड पे रखा हुआ है, यानी कि इस इंसान को आप टेस्ट करना चाहते हो कि ये वापस आ रहे हैं, लेकिन ये दोबारा से वही मिस्टेक रिपीट ना करें। अब की बार आएँ तो पूरी तरह से साफ़ होकर ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर थॉट के साथ आएँ, क्लैरिटी लेकर आएँ क्या करना है उन्होंने रिलेशनशिप में आपको लेकर, और आपका इनके साथ क्या फ्यूचर है। क्योंकि आपकी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और इस इंसान का इमैच्योर एटीट्यूड है इस रिश्ते को लेकर। और पास्ट में तो डेफिनेटली क्लियर नो बोलूँगी, कोई पश्चाताप नहीं है आपके पार्टनर को। एट करंट और अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ज़रूर इनका थॉट प्रोसेस रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है कि इनको गलतियाँ एक एक करके याद भी आ रही हैं और ये एहसास कर रहे हैं कि इन्होंने ही गलतियाँ की हैं, और आपके जैसा बार बार माफ़ करने वाला एक सच्चे दिल वाला इंसान इनको पूरी दुनिया में ढूंढने पे भी नहीं मिल सकेगा।
तो शायद ये अपनी डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने आप पर भी इनको कॉन्फिडेंस है कि ये वापस आके चीज़ें सुधार लेंगे और उसी की मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में अपने आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डाल के जाइए, जो भी आपकी मन की इच्छा है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो लिख दें और उसके बाद लिख दें थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपकी वो इच्छा यूनिवर्स तक पहुंच जाए। ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, जितना ज़्यादा गिविंग नेचर दिखाओगे, अकेला रीडिंग्स को सुनना मकसद नहीं, स्पिरिचुअलिटी के चैनल पर आके अपनी इच्छाओं को लिख कर जाना, ताकि आपकी ज़िंदगी में वही इच्छाएं एज इट इज़ पूरी हो जाएं। तो चलिए अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।